नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंगल क्लासेस फॉर यू में। कैसे हैं सभी के सभी बताइए। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सभी के सभी अच्छे होंगे और ज़ोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे हो, ज़ोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो देखो ये जो नए एयरफोर्स वाला अपना बैच चल रहा था उसमें हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। एक तो हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक तो हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया। एक बाइनोमियल थ्योरम जो द्विपद प्रमेय है उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तीसरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसी सीरीज में अपना चौथा टॉपिक आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एयरफोर्स की जान है। क्या है? एयरफोर्स की जान। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज का नाम आता है तो आप सीधा सीधा क्या सोचते हैं कि आप किसके बारे में पूछ रहा है? आपको एपी के बारे में पूछ रहा, आपको जीपी के बारे में पूछ रहा, आपको एचपी के बारे में। बल्कि इसका मतलब ये नहीं है, क्या नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज का सीधा अर्थ ये नहीं है कि आपको समानांतर श्रेणी, ऋणात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बात करनी। इसका मतलब ये नहीं, ठीक है। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब क्या है, किस प्रकार पढ़ेंगे इसको, बेसिक से चलेंगे अपन, बेसिक से, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है ना उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो थ्योरी को कंप्लीट करना है। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस, सीक्वेंस का अर्थ होता है अनुक्रम। सीक्वेंस का क्या अर्थ होता है? अनुक्रम। एंड सीरीज क्या होती है? श्रेणी। क्या होती है? श्रेणी। सीरीज क्या होती है? श्रेणी, ठीक है। सीक्वेंस का अर्थ क्या होता है? अनुक्रम। सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रेणी, ठीक है। और एपीजीपी एचपी ये क्या है? ये है श्रेणी। क्या है? श्रेणी। यदि सीरीज होती है ना, कोई भी सीरीज है, अगर उस पर बाइनोमियल कोई भी सीरीज है उस पर संक्रिया लगा देना, संक्रिया जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो संक्रिया लगाएंगे ना तब क्या बनेगी? वो श्रेणी बनेगी। क्या बनेगी? श्रेणी, ठीक है। लेकिन आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना, आपको सीधा ये नहीं करना कि श्रेणी पढ़नी, श्रेणी नहीं पढ़नी है आपको। सबसे पहले तो किसके बारे में बात करनी? अनुक्रम के बारे में। फिर किसके बारे में बात करनी है? श्रेणी के बाद। उसके बाद में किसके ऊपर बात करनी है? श्रेणी। क्योंकि श्रेणी का एक अच्छा पार्ट क्या है? श्रेणी। श्रेणी का एक अच्छा पार्ट क्या है? श्रेणी। तो देखो किस प्रकार क्या है, क्या मामला है, सभी ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखेंगे तो सब चीज समझ में आएगी, ध्यान से देखेंगे तो सब चीज, ठीक है। पूरा का पूरा ध्यान किधर देना आपको? अनुक्रम और श्रेणी के ऊपर देना, ठीक है। अनुक्रम और श्रेणी के ऊपर। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो किसको उठाते हैं? सीक्वेंस को उठाते हैं। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है? अनुक्रम। क्या है? अनुक्रम। अब अनुक्रम होता क्या है? क्या होता है अनुक्रम? ठीक है, देखो जो कैलकुलस है ना, कैलकुलस, आपके एयरफोर्स में कैलकुलस का बहुत बड़ा पार्ट है। कैलकुलस का एक छोटा सा पॉइंट आता है, छोटा सा टॉपिक आता है। क्या आता है? फलन, फंक्शन। फंक्शन क्या है? फलन। क्या आता है? फलन, ठीक है। फलन के बारे में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें डायरेक्टली फलन नहीं पढ़ना है। हमें डायरेक्टली किसके ऊपर आना है? सीक्वेंस के ऊपर आना है कि अनुक्रम होता क्या है। अनुक्रम, बाय द वे, अनुक्रम है क्या, क्या चीज आती है अनुक्रम के अंदर, किस प्रकार अनुक्रम को परिभाषित करेंगे, हम ये देखेंगे, ठीक है। फलन के बारे में बात नहीं करेंगे, फलन की बात चर्चा करने लग जाएंगे ना, ठीक है, तो लगभग बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि फलन से पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? समुच्चय के बारे में। सेट, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में रिलेशन आएगा, रिलेशन के बाद में फलन आएगा। लेकिन हमें इनके बारे में चर्चा नहीं करनी, छोटी सी चर्चा करेंगे फलन के बारे में, ठीक है। क्या करेंगे? फलन के बारे में। देखो फलन को परिभाषित करते थे एफ एक्स, ठीक है। यहाँ कोई समीकरण आता था, ठीक है, ये क्या था? एक फलन था, ठीक है। अब फलन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो आपको 3 चीजें पता होंगी। एक तो क्या होता था? प्रांत, ठीक है। एक होता था सह प्रांत, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती थी? रेंज। समझ में आ गई? प्रांत किसको बोलते थे? प्रांत यानी डोमेन, ठीक है। ये क्या होता था? कोडोमेन। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो फलन, फलन
कि तीन चीज होती थी, प्रांत, सह प्रांत और परिसर। ठीक है, प्रांत क्या होता था? प्रांत होता था डोमेन। ठीक है, बात करनी है अब हमें डोमेन की। डोमेन, ठीक। देखो सीक्वेंस क्या होता है, कोई ऐसा फलन है जिसका डोमेन, जिसका प्रांत क्या हो? नेचुरल नंबर हो। क्या हो? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आ गई बात? ऐसा फलन है जिसका प्रांत क्या हो? नेचुरल नंबर हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? अगर ऐसा कोई फलन है जिसका प्रांत नेचुरल नंबर है तो वो क्या बोली जाएगी? एक सीक्वेंस बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? सीक्वेंस। यानी कोई भी फलन है जिसका प्रांत क्या है, अगर नेचुरल नंबर है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सीक्वेंस। जैसे एफ है, नेचुरल नंबर से कोई भी फलन आ गया एक्स, एफ है नेचुरल नंबर से कोई भी फलन आ गया एक्स। समझ में आ गई बात? अगर जो डोमेन है वो अगर नेचुरल नंबर है, डोमेन अगर नेचुरल नंबर है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको क्या बोलेंगे? ये फलन नेचुरल नंबर में है तो इसको क्या बोलेंगे? ये एक सीक्वेंस है, एक अनुक्रम है। क्या है? एक अनुक्रम है। आ गई बात समझ में? देखो थ्योरी के ऊपर किस प्रकार, एक बार एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था? एफ एक्स, एफ एक्स एक अनुक्रम है। ठीक है, एफ एक्स एक अनुक्रम है तो निम्न में सत्य होगा। क्या है? एफ एक्स एक अनुक्रम है तो निम्न में सत्य होगा। ऑप्शन क्या थे इसके? एफ है डब्ल्यू से आर, एफ डब्ल्यू से एक्स ले लो सही। बी ऑप्शन क्या था? एफ एन से एक्स। सी ऑप्शन क्या था? एफ रियल नंबर से रियल नंबर। डी ऑप्शन क्या था? नोट, नन ऑफ दी। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि यदि अगर चर्चा अनुक्रम की जाए ना, अनुक्रम की, सीक्वेंस की अगर चर्चा कर रहे हैं ना, तो क्या होना चाहिए? जो फलन है उसका जो डोमेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, यानी एन होना चाहिए। तो देखो अभी बता गया हूं मैं, ऑप्शन बी है एफ एक्स एन, एफ एन एक्स है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या है? एन है। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक अनुक्रम होगा। इसमें होल नंबर ये अनुक्रम नहीं है, इसमें रियल नंबर ये भी अनुक्रम नहीं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अनुक्रम क्या होता है? सीक्वेंस क्या होती है? ऐसा फलन जिसका डोमेन क्या हो? नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या है। डोमेन और रेंज समझते हो ना? देखो फलन को परिभाषित एफ है, ठीक है, आर से आर में कोई फलन था, ठीक है, तो ये जो सेट है इसके जो प्रत्येक अवयव हों उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन क्या होता है? ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुक्रम, सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात करते हैं श्रेणी। सीक्वेंस का एक अच्छा पार्ट क्या होता है? श्रेणी। ठीक है, सीक्वेंस का एक अच्छा पार्ट क्या होता है? श्रेणी। देखो श्रेणी क्या होती है? श्रेणी जैसे हमारे पास एलिमेंट है, जैसे A1, A2, A3, A4, कहाँ तक चल रहे हैं? AN तक। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे श्रेणी। क्या बोलेंगे? श्रेणी। ये क्या है? एक सीरीज है। क्या है? एक सीरीज है। अब सीरीज अनुक्रम कोई भी हो, सीरीज हो या अनुक्रम हो, इसमें क्या होते हैं? ये इनके टू पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है? परिमित। एक क्या होता है? अपरिमित। परिमित और अपरिमित का मतलब क्या है? परिमित का मतलब है यदि इसमें जो एलिमेंट हैं उनकी संख्या अगर सीमित है तो उसको क्या बोलते हैं? परिमित। ठीक है, यानी एलिमेंट काउंट कर सकते हो, अपन काउंट कर सकते हैं तो क्या होगा? वो परिमित होगा। ठीक है, यदि बात अपरिमित की जाए, तो अपरिमित क्या होगा? A1, A2, A3 एक्सोनोन कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। हमें नहीं पता कितने एलिमेंट हैं। इसका मतलब वो श्रेणी को क्या बोलते हैं? अपरिमित। क्या बोलते हैं? अपरिमित। ठीक है, ये सीक्वेंस दिखाई दे रही है आपको, A1, A2, A3, A4 एक्सोनोन A तक, AN तक जा रही है। ठीक, यदि इसमें अपन एक चीज ऑपरेट करें, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करें इसके ऊपर, बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी? एक सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? श्रेणी बन जाएगी। जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है, AN तक जा रहा है।
तो ये क्या बन गई, ये बन गई श्रेणी। क्या हो गया ये, श्रेणी। श्रेणी थी, अब क्या बन गई है, श्रेणी। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। किसकी बात की, सीक्वेंस की बात की। अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम ऐसा कोई फलन जिसका जो डोमेन है, जिसका डोमेन है क्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, अनुक्रम। क्या बोलते हैं, अनुक्रम। ऐसा फलन जिसका जो डोमेन है नेचुरल नंबर है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। अनुक्रम के बाद में आती है श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, ठीक है, एलिमेंट हैं अपने पास, एलिमेंट लिख दिए A1 A2 A3 A4, इसको क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस है। ये क्या है, एक सीक्वेंस, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी। क्या बोलते हैं, श्रेणी। ठीक है, लेकिन अगर इस सीक्वेंस की सीरीज के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर देना, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर दें, तो क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी श्रेणी। क्या हो जाएगी, श्रेणी। आगे बात समझ में, आगे ही समझ में यहाँ तक। अब देखो श्रेणी, अब पढ़ेंगे अपन श्रेणी। आपके जो सिलेबस है उसमें श्रेणी है, कौन कौन सी श्रेणी है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया अपना, ये थ्योरी में बोर हो रहे हो गया आप, लेकिन बोर नहीं होना है। थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी अभी पूछा गया था कि फलन एफ है, एक्स फलन एफ है, क्या था, अनुक्रम था, तो सत्य बात क्या होगी वो आपको देखनी है। फलन एफ यदि फलन है कोई भी, उसको चेक करना है कि अनुक्रम है या नहीं है, तो क्या देखना आपको सीधा सीधा ये देखना कि इसका जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। आगे बात समझ में यहाँ तक। उसके बाद में अपन चलेंगे श्रेणी के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे, श्रेणी के ऊपर। यहाँ आओ, श्रेणी की बात करेंगे। श्रेणी कितने प्रकार की होती हैं, ये श्रेणी होती हैं 3 प्रकार की। एक तो होती है एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, एक होती है जीपी, एक होती है एचपी। इसको बोलते हैं क्या, समानांतर श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं, ये समझ में आ गई ना, तो रात्मक में कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा। ये इसकी क्या है, अपोजिट है। रात्मक श्रेणी एपी की क्या है, अपोजिट है। आ गई बात समझ में। ठीक है, बात करते हैं समानांतर श्रेणी की। समानांतर श्रेणी की एपी की, किसकी बात करते हैं, एपी की। किसकी बात करते हैं, एपी की। एपी के पीछे नहीं भागना आपको, ठीक है, और किसी के पीछे नहीं भागना, एपी के पीछे भागना। ठीक है, अब देखो बात करते हैं एपी की। एपी में क्या होता है, एपी में हमें चेक करना होता है कि इसका जो अंतर है, जो सीरीज दे रखी है, सीरीज के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई है, ठीक है, और उनके बीच का जो अंतर देखना है ना, वो कैलकुलेट करना है। यदि अंतर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी। डी का मतलब क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर यानी सभी का अंतर यदि सेम है, क्या है, सेम है, तो वो जो सीक्वेंस है, सीरीज है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एपी। क्या हो जाएगी, एपी। आ गई बात समझ में। एपी चेक करने का सीधा सा अर्थ है कि उसके अंदर जो सार्वंतर है ना, डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान यदि इक्वल आ रहा है तो वो कौन सी श्रेणी है, समानांतर श्रेणी। ठीक है, अब समानांतर श्रेणी की कुछ कंडीशन होते हैं, इनको लिखने का तरीका होता है एक। ठीक है, हर चीज का अपना लिखने का एक तरीका है, वो तरीका देखना आपको। देखो क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, एपी। एपी का जो बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म क्या होती है, पहला पद होता है ए, दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d, चौथा पद क्या होता है, ए प्लस 4d। ऐसे चलेगी सीरीज, ऐसे चलेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। एपी समानांतर श्रेणी है ना, समानांतर श्रेणी किस प्रकार चलेगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब देखो ए जो है, ए, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ये कौन सा पद हो गया, दूसरा पद। ये कौन सा पद हो गया, तीसरा पद। ये कौन सा पद हो गया, चौथा पद। ठीक है, आगे बात समझ। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, A1 यानी समानांतर श्रेणी का A1, कैपिटल से ले लेते हैं, कैपिटल से। A1 A है, यानी प्रथम पद तो क्या है, A। A2 क्या है, A प्लस डी। A3 क्या है, A प्लस 2d। A4 क्या है, A प्लस 3d। ठीक है,
अब ये मैंने लिखाया, किस लिए लिखाया, आपको यहाँ से एक बात समझनी है। क्या करनी है, एक बात समझनी है। कौन सी बात समझनी है, देखो किसी भी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद तो प्रथम पद होता ही है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे दूसरे पद की, तो दूसरा पद किस प्रकार निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, ए प्लस दूसरा पद निकालना है तो डी जोड़ना है। क्या करना है, डी जोड़ना। यदि तीसरा पद निकालना है ना तो ए प्लस 2d, यानी जो पद निकालना है उससे एक कम करके डी जोड़ेंगे, इसमें प्रथम पद में, ए में। आगे बात समझ में, जैसे एक 2 है, ए प्लस डी, 2 निकालना है, दूसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, दूसरा। इसका मतलब क्या करेंगे, एक कम डी, एक कम डी, एक कम डी जोड़ेंगे इसमें, ठीक। ए3 ए प्लस 2d, पद निकालना तीसरा, डी जोड़ रहे हैं 2, इसका मतलब एक कम डी। आगे बात समझ में, ए4 चौथा पद है, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। आगे बात समझ में, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो अभी बता देना, ठीक है, अभी बता देना, वरना बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपको, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज है टॉपिक, वैसे तो इजी है लेकिन आप करते नहीं हो, ठीक है। आगे बात समझ में, मैंने क्या समझाया कि सीरीज को लिखने का तरीका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, समझ में आ गई। ऐसे एन तक जाएगा, ऐसे एन तक जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये पकड़ जाओगे आप, बहुत अच्छी बात है। प्रथम पद तो प्रथम पद होता ही, हर सीरीज का प्रथम पद होता ही है, ठीक है। दूसरा पद इसका ए प्लस डी, यानी दूसरा पद निकालना है तो एक कम डी, ए प्लस डी। तीसरा पद निकालना है तो एक कम डी, ए प्लस 2d। तीसरा निकालना तो 2d, चौथा निकालना है तो 3d, पांचवा निकालना है तो 4d, छठा निकालना है तो 5d, ठीक है। इस प्रकार चलेगा। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक। अब जनरल टर्म किस प्रकार निकालते हैं, सामान्य पद किस प्रकार निकालेंगे श्रेणी का, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि इसके बीच का अंतर d, इसके बीच का अंतर d, इसके बीच का अंतर d, ठीक है। d1 d2 d3, यदि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 है तो ये सीरीज कौन सी हो जाएगी, श्रेणी कौन सी हो जाएगी, fp। यानी fp चेक करनी है तो हमें सार्वंतर देखना है। सार्वंतर यदि सेम है तो इसका मतलब क्या है कि श्रेणी समानांतर है। सार्वंतर सेम नहीं है तो श्रेणी समानांतर नहीं है, वो कोई श्रेणी नहीं है फिर, ठीक है। फिर उसमें क्या चेक करेंगे, उसका सार्वनुपात। सार्वनुपात सेम आ जाएगा तो गुणोत्तर हो जाएगी। अगर कुछ भी सेम नहीं आ रहा, मन मर्जी हो रही है, तो इसका मतलब वो श्रेणी नहीं है, वो क्या है, श्रेणी है, सीरीज। आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब इसका आता है एक सामान्य पद। क्या आता है सामान्य पद, tn। लेकिन ये tn कब अप्लाई होगा, प्रारंभ से चेक करोगे ना तब अप्लाई होगा, प्रारंभ से चेक करोगे तब अप्लाई होगा। tn क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। tn सामान्य पद कौन सा है, nवा पद, इसको क्या बोलते हैं, nवा पद, ठीक है। nवा पद क्या होगा, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका क्या है, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला, सामान्य पद निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो है वो क्या होता है, चालाक बनने की कोशिश करता है। ये समझता है कि ये तो बच्चों को आता है, हमें तो कौन सी चीज़ देनी है तो इनको नहीं आता। वो सोचता है कि ये tn बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, tn क्या पूछा जाए इनको, tn के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनको tn ऐसे नहीं पूछेंगे, इनको पूछे तो tn ही है लेकिन ऐसे नहीं पूछेंगे। वो क्या दे देता है, अंत से nवा पद, यानी प्रारंभ से था ये, इधर से चलेंगे ना तो पांचवा पद पूछा तो इधर से पांचवा पद देखना, ठीक है। लेकिन इस प्रकार नहीं पूछे, आपको ये कह दे कि अंत से nवा पद ज्ञात करना। अंत से nवा पद क्या होगा, अंत से nवा पद l। अब l के बारे में बताऊं आपको, l क्या होता है। जैसे आपको पता है a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है, लेकिन समानांतर श्रेणी का में एक पद होता है जिसको l के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। l क्या होता है, समानांतर श्रेणी का अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम। जैसे ये कोई पद है nवा, तो l का मान क्या है, लास्ट का जो पद है वो क्या है, l का मान है l माइनस n-1 इंटू डी, l माइनस n-1 इंटू डी। ये क्या है, अंत से nवा पद निकालने का फॉर्मूला, अंत से nवा पद निकालने का फॉर्मूला। आ गई बात समझ में, अरे बोलो, ठीक है। देखो भाई साहब, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़े लिखे इंसान हो, ठीक है। करना क्या है, यदि कोई समानांतर श्रेणी है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 4d, ये
आपको दे रखा है, तो ये तो प्रथम पद होता है, सार्वंतर डी होता है, ठीक है। तो टी एन इक्वल टू क्या होगा, प्रारंभ से एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ देखो ए क्या है, प्रथम पद है, एन क्या है, पदों की संख्या, ठीक है, डी क्या है, सार्वंतर, ठीक है। यदि पूछ ले आपसे एन से एनवा, अंत से एनवा पद, तो टी एन, एल, एल क्या है, अंतिम पद, डी क्या है, सार्वंतर। अगली बात समझ में, देखो एल क्यों लिया यहाँ पे, प्रारंभ से पूछता तो प्रथम पद ये हो गया, ये प्रथम पद है, ठीक है, लेकिन अंतिम से पूछेगा यहाँ से, तो प्रथम पद इधर वाला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बोलो। ये लोगे प्रथम पद, तो इसका मतलब एल क्या हो गया, इसमें है तो प्रथम पद ही, लेकिन एल अंतिम पद लेना है, क्योंकि सीरीज को इधर से देखना आपको। आगे बात समझ में, यहां तक कर लो। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं इसके, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाए, जैसे कोई सीरीज है 2 4 6 8, ठीक है, ये है, कहाँ तक जा रही है, अंतिम पद ले लेते हैं इसका 100। आगे बात समझ, अंतिम पद क्या ले लिया, 100, ठीक है। अगर पूछे आपसे ये क्या है, एपी, एपी 2 4 6 8 10 का 8वां पद क्या होगा। अब बात याद रखनी है आपको, यदि ये कह दे कोई भी एपी है, उसका 8वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, ठीक है। ये नहीं कहे आपसे कि अंत से, अंत नाम नहीं है ना, तब तक आपको क्या करना है, सीधा सामान्य टर्म टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाना है। समझ में आ गई बात। अब देखो सबसे पहले तो एपी अगले ने दे दिया, तो इसका मतलब एपी है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर नहीं दे तो क्या करना है, देखो 2 और 4 का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 6 और 8 का डिफरेंस 2, इसका मतलब यहाँ भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तीनों बराबर आ रहे हैं, तो क्या है ये, एपी है। क्या है ये, एपी है। प्रारंभिक 2 या 3 पद चेक करना, तीनों बराबर आ रहे हैं, डी का मान सेम आ रहा है, तो एपी है। सबसे पहले तो इसमें ए का मान क्या है, 2, प्रथम पद क्या है 2, सार्वंतर डी क्या हो गया, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। आगे बात समझ में। अब कौन सा पद पूछा है, 8वां, टी एट की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। चाहे तो सीधा फॉर्मूला, अगर सीधी सीक्वेंस आपको याद है, जैसे टी एट 8वां पद याद करना है, तो ए प्लस क्या होता है 7d, ए प्लस 7d करोगे तो ए की वैल्यू 2 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू भी 2, 2 प्लस 14 इक्वल टू 16। तो 8वां पद क्या आ गया इसका, 8वां पद 16। आगे बात समझ में। इस प्रकार अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला क्या होता था, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एट की वैल्यू निकालनी, ए का मान 2 प्लस एन माइनस वन, यानी कौन सा पद निकालना है, 8वां, 8 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 2, 2 प्लस 7 इंटू 2, यानी 2 प्लस 14 इक्वल टू 16। आगे बात समझिए, दोनों क्या आएंगे सेम, दोनों क्या आएंगे सेम। इस प्रकार भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एपी है उसमें आपसे पूछे 18वां पद क्या होगा, 19वां पद क्या होगा, 8वां पद क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार याद कर सकते। यदि आपसे कह दे का अंत से 8वां पद क्या होगा, यदि यहां सीक्वेंस के अंदर ये कह दे आपको का अंत से 8वां पद क्या होगा, तो कंडीशन क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। कंडीशन क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, ठीक है। कंडीशन क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। देखो किस प्रकार बदल जाएंगी। अब ए की वे अपने को अब प्रथम पद नहीं चाहिए, क्योंकि क्या कहां से पूछ रहा है, अंत से। इसका मतलब किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो अंत से एनवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या था, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एल की वैल्यू, एल क्या बताया मैंने, एल जो अंतिम पद है, अंतिम पद क्या है यहाँ पे 100, माइनस एन की वैल्यू क्या पूछ रहा, 8वां पद पूछ रहा है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाली थी 2। आगे बात समझ, अरे बोलो, एल की वैल्यू 100 माइनस 8 माइनस 1 इंटू 2। अब देखो
सो माइनस 7 इंटू 2 14, सो माइनस 14 कितना आ गया ये? अरे बोलो 86। तो अंत से 8वां पद क्या होगा? 86। अंत से 8वां पद क्या होगा? 86। आगे बात समझ में यहाँ तक? अरे बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या है? सीक्वेंस 3 6 9, ठीक है, 30 का पांचवा पद वह अंत से सातवां पद का योग क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? 3 6 9 13 तक सीरीज चल रही है, ठीक है, का प्रारंभ से तो कौन सा पद? पांचवा पद, और अंतिम से कौन सा पद? सातवां पद। इनका क्या करना है? योग करना है। क्या करना है? योग। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, इसके ऊपर ध्यान देंगे आप कि इसमें क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो प्रारंभ से पांचवा पद कौन सा होगा? T5। T5 क्या आता है? A प्लस 4D, A प्लस 4D, A की वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है? 3, D की वैल्यू भी 3, तो 3 प्लस 12 इक्वल टू 15। प्रारंभ से पांचवा पद क्या हो गया? 15। अब अंत से कौन सा पद? सातवां पद। अंत से सातवां पद L माइनस L की वैल्यू, डायरेक्टली L की वैल्यू क्या है? 13 माइनस n-1 सातवां पूछा है तो 7 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 3, तो 13 माइनस कितना आ गया? ये 6, ठीक है, कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12, ठीक है। अब इनका योग ज्ञात करना था, T5 प्लस अंत से T7, तो क्या आ गया ये? T5 क्या था? 15 प्लस 7 12, 15 प्लस 12 क्या आ गया? 27। क्या आ गया? 27। आ गई बात समझ? क्वेश्चन क्या था? 3 6 9 13 तक कोई एपी दे रखी है आपको, ठीक है। क्या पूछ रहा है? प्रारंभ से तो पांचवा पद प्लस अंतिम से सातवां पद का योग क्या होगा? तो योग क्या होगा इनका भाई साहब? 27। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अरे देखो कितना बता दिया आपको आज। आपको बात बताई है सीक्वेंस एंड सीरीज की। सीक्वेंस अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बता दिया कि अनुक्रम क्या होता है। यदि कोई फलन है हमारे पास, ठीक है, एक फलन है हमारे पास, फलन में यदि डोमेन, रेंज, कोडोमेन, 3 चीजें होती हैं फलन में। बेसिकली क्या 3 चीजें होती हैं? आपको तीनों याद नहीं रखनी, आपको एक याद रखनी है, इसका डोमेन यानी इसका जो प्रांत है। डोमेन जो है यदि नेचुरल नंबर है तो वो क्या है? एक अनुक्रम है। क्या है? एक अनुक्रम है। अनुक्रम कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के, परिमित, अपरिमित। यदि संख्या सीमित है तो परिमित है, यदि संख्या सीमित नहीं है तो अपरिमित है, ठीक है। अनुक्रम के आगे चलते हैं तो क्या आया था? सीरीज। सीरीज क्या होती है? एलिमेंट है उनको व्यवस्थित कर दिया, वो एक सीरीज है। एलिमेंट है उनको व्यवस्थित कर दिया किसी संख्या रेखा के ऊपर, तो वो क्या है? एक सीरीज है। लेकिन कोई भी सीरीज है, ठीक है, इसके ऊपर यदि ऑपरेट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या बन जाएगी ये? श्रेणी। क्या बन जाएगी? श्रेणी। श्रेणी के पार्ट देखे अपन ने। क्या पार्ट देखा? एपी। क्या पार्ट देखा? जीपी। क्या पार्ट देखा? एचपी। ये अपन ने श्रेणी के पार्ट देखे, एपी, जीपी, एचपी। ये क्या थे? श्रेणी के पार्ट। क्या थे? श्रेणी के पार्ट। बात की अपन ने एपी की, एपी की बात की। एपी को चेक करने के लिए क्या चेक किया? डी, सार्वंतर चेक किया। यदि सार्वंतर सेम आ रहा है भाई साहब तो कौन सी थी? वो एपी थी। अगर सार्वंतर सेम नहीं था तो उसको अपन एपी नहीं कह सकते, उसको चेक करेंगे जीपी है या फिर एचपी है। हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें ये पता पक्का है कि ये एपी नहीं है। अगर सार्वंतर सेम नहीं है तो ये बात समझ में आ गई कि ये एपी नहीं हो सकती। आ गई बात समझ में? जीपी है, एचपी है, वो बात की बात है। या फिर सीक्वेंस श्रेणी है ही नहीं, श्रेणी है ही नहीं, ये चीज अपन नहीं कह सकते। अपन ने एपी की बात की। एपी के लिए क्या चेक करना था? डी, सार्वंतर। यदि सेम आ रहा है,
इसका मतलब वो क्या है, समानांतर श्रेणी है। सेम नहीं आ रहा तो समानांतर श्रेणी नहीं है, इसका मतलब और कुछ करेंगे, समानांतर श्रेणी है नहीं वो फिर। ठीक, यहां तक अपन ने कर लिया। फिर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना था, श्रेणी का अंतिम से nवां पद ज्ञात करना था। ठीक है, श्रेणी का अंतिम से nवां पद या सामान्य जनरल टर्म क्या होती है श्रेणी की, ठीक है, tn क्या था, tn a प्लस n माइनस 1 इंटू b प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंतिम से tn l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। आ गई बात समझ में? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है, कोई किंतु परंतु है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा से देखेंगे। दोबारा से देखने के बाद हर एक चीज आप क्लियर होगी, हर एक कंसेप्ट आप पकड़ पाओगे। ठीक है, और लगे रहोगे, बने रहोगे तो कुछ प्राप्त कर जाओगे आप। समझ में आ गई बात? सीटें आपके लिए खाली हैं, तैयारी करने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, तैयारी करने का जज्बा होना चाहिए, सीटें आपके लिए खाली। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया ना, तो क्या करना आपको, एपी के जितने भी क्वेश्चन उठाने हैं कहाँ तक करना है, उनके nवें पद तक कर जाना आपको। आगे उसके आपसे तो आप करना, क्योंकि कोई नई चीज नहीं है, 11वीं में पढ़ के आए हो आप, अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो पीजीपीएसपी। ठीक, ये मैंने बेसिक तरीके से बताया आपको। कल जब करेंगे इसकी अगला पार्ट करेंगे ना, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएंगे, अच्छा कंसेप्ट बताया जाएगा। आज कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई आपको सामान्य पद बताए हैं, क्योंकि इसके जो थ्योरी है ना उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको सामान्य बातें बताई हैं एपी के बारे में। कल इनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो करेंगे, एक मतलब 5 सेकंड में आंसर आएगा, 5 सेकंड में। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपको ऐसे नहीं गाना, कल आपको अलग तरीका बताया जाएगा, 5 सेकंड में आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, लगे रहें। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.